गारंटी को ब्रीच किया है। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत मेजर डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है इंडिया का। हमारे एरिया में गिरे हो, हमारे बाउंड्री के अंदर गिरे हो, अगर ये पाकिस्तान में गिरे होते तो अभिनंदन जैसा किस्सा होता जो पिछली बार हुआ था। J-10C और PL-15 मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है, इनको पता ही नहीं चलता था कि जब विमान उड़ रहा है, उड़ने के बाद इनको पता ही नहीं चलता था कि वो इमीडिएटली उनको टारगेट किया जा रहा है। एयर मार्शल औरंगजेब अहमद उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि ये हुआ। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे DG एयर है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाजों को गिरा दिया, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस। तारीफ वो जो दुनिया करे, जो दुश्मन करे। अगर हम अपने आप को एशिया का किंग कहें तो ऐसा लगेगा कि अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहे हैं, लेकिन जब दूसरे मुल्क हमारी तारीफ़ करेंगे तो तब पता चलता है कि आप कितने ताकतवर हो। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को हरा के ये दिखा दिया है कि वो कितना बहादुर और कितना निडर है। वो मुल्क जिसको सब ने सर पे चढ़ा रखा था, चौधरी बना रखा था, और ये कहते थे कि अगर कोई इससे लड़ेगा तो जीत नहीं पाएगा, उस चौधरी को पाकिस्तान ने जो हर लिहाज से भारत से कमतर है, वो चाहे बजट का हिसाब हो, मिलिट्री की तादाद के ऊपर हो, जो कि भारत से 8 गुना कम है, बजट बहुत कम है, उस मुल्क ने आज भारत को हरा के रख दिया और जलील करके सब मुल्कों के सामने रख दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। इतने दिन गुजरने के बाद भी पड़ोसी मीडिया में क्या चल रहा है आगे चल के देखें। तो ये कहना साहब कि वो पाकिस्तान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वो उधर से जवाबी हमला कर रहा है और हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कर रहा है, तो वो तो होना ही था। देखिए, ऑपरेशन के टाइम संयम का मतलब होता है कि आप लड़ना नहीं चाहते। अभी देखिए, ये एक इसमें कोई छुपी बात नहीं है। आप बार बार अगर अभी देखिए हमारे ये तीनों सीनियर ऑफिसर्स ने ब्रीफिंग दी मीडिया को और बोला कि वी हिट द टेररिस्ट कैंप्स और हम वी डोंट वांट एस्केलेशन। तो साहब करने क्योंकि क्या करने गए थे आप वहाँ? आपको एस्केलेशन के लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो उसने मार दिया मिलिट्री टारगेट्स को। NSA हैं डोवल साहब, उन्होंने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, सेक्रेटरी रूबियो को फ़ोन किया। तो सच्चाई ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसको पॉज लाने में, ऑपरेशन सिंदूर को। इसमें कोई शक नहीं है और उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हमारे रिश्ते जो हैं मोदी सरकार के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं और हम उनको कभी ना कुछ करते ही नहीं है। हम उसको, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो 80 करोड़ लोग हैं हमारे 140 में से, उनको हम फ्री राशन देते हैं। तो अगर इतने लोग आपके इतने गरीब हैं कि बेचारे खाना नहीं खा सकते, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का पहला काम ये होना चाहिए कि किसी तरीके से हमें शांति मिले इस पूरे रीजन के अंदर, जिससे हम तरक्की कर सके, अपनी डेवलप कर सके। देखिए, शांति, पीस एंड डेवलपमेंट दे गो टुगेदर। एयर मार्शल औरंगजेब अहमद उन्होंने ब्रीफिंग दी और उस ब्रीफिंग में उन्होंने नक्शा लगाया और नक्शा लगा के समझाया कि अब जो हम लड़ाई लड़ेंगे, उसको उन्होंने बोला ये एक नई लड़ाई है जिसको हम न्यू आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। जो मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि अभी तक हम दोनों की डॉक्ट्रिन एक थी, वो बदल गई है। तो उन्होंने उसको समझा भी दिया कि ये हुआ, उन सब लोगों को समझा दिया। तो जो उनकी समझ में आया, उन्होंने अगले दिन जाके लिख दिया कि साहब ये इनका क्लेम है, उनका दावा है, पाकिस्तान का दावा है कि आपने 5 इंडिया के जहाजों को गिरा दिया। अच्छा, अब जब हिंदू के रिपोर्टर ने पूछा हमारे एयर मार्शल भारती से, जो हमारे DG एयर है, कि साहब वो ऐसी रिपोर्ट आ रही है, आप इसको क्लैरिफाई करिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि देखिए लॉसेस तो दोनों तरफ होते हैं, तो ये तो कबूला गया कि लॉस हुआ है। पर उन्होंने कहा कि अभी हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते।